तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज हम फिर से लौट करके जो कि आ गए हैं आप सभी लोगों के सारे क्वेश्चनों के जवाब लेकर के। पॉलीटेक्निक के सभी स्टूडेंट्स के मन में ये 5 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं घूम ही रहे होंगे कि आपके एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करेंगे 15-20 दिनों में, 15 दिन में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे होगी, नोट्स कहाँ से मिलेंगे और फ्री क्लासेस कहाँ मिलेंगी। सारी चीज़ों के बारे में, सारे क्वेश्चंस के बारे में हम डिटेल से एकदम आपको समझाएंगे और बिल्कुल सटीक जानकारी आपको हम देंगे। कोई भी फेक न्यूज़ यहाँ पर आपको नहीं बताई जाएगी, एकदम जो एक्यूरेट जानकारी है वही आपके साथ जो कि है शेयर की जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें जिससे कि आपको भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल सके। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। आप सभी लोगों को पता होगा कि BTUP के एग्ज़ाम जो कि 7 जनवरी से उनकी डेट शीट आ चुकी है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ हम और बता दें कि 100 में से 70% चांसेस हैं कि आपकी डेट आगे बढ़ेगी। उसकी हम सबसे बड़ी वजह बता दें तो चुनाव आ रहे हैं। ठीक है, तो चुनाव भी आपके जनवरी में ही है। ठीक, और साथ ही साथ एक चीज़ और जो कि देखी जाए कि 15 से 20 दिन आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, तो 15 से 20 दिन में आप कैसे जो कि तैयारी कर पाएंगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और एक चीज़ और जो अहमियत रखती है कि एग्जामिनेशन फॉर्म अभी तक नहीं भरे गए हैं, ना ही गवर्नमेंट में और ना ही प्राइवेट कॉलेज के। ठीक है, तो आपके देखिए एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं, चुनाव भी आ रहे हैं, तो साथ ही साथ इन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो वैसे चांसेस है कि आपकी डेट आगे बढ़ेगी। और अगर देखा जाए जिस हिसाब से आपका शेड्यूल आ चुका है, आपके BSc वालों के भी एग्ज़ाम का शेड्यूल आ चुका है, BA वालों का भी आ चुका है और आप लोगों का भी, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम चांसेस बनते हैं कि आपकी डेट शीट आगे बढ़े और आपके एग्ज़ाम जो कि पोस्टपोन हो। दूसरी पर बात कर लेते हैं, दूसरे पॉइंट पर कि एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करेंगे। एक चीज़ देखिए, आप याद रखें, हम आप लोगों को जो कि हमारे चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को सही चीज़ बताएंगे। देखिए, आप लोगों से हम बिल्कुल साफ साफ बात करते हैं कि सबसे पहले तो चीज़ हम आपको एक बता दें कि आपको इस चैनल पर कोई भी फेक न्यूज़ नहीं दी जाती है। ठीक, दूसरी चीज़, जो चीज़ होगी वही चीज़ आपको बताई जाएगी, ना ही घुमा फिरा कर आपको कोई चीज़ बताई जाएगी और ना ही आपको मिसगाइड किया जाएगा। हम लोगों का फ़र्ज है कि आप लोगों को सही रास्ता दिखाया जाए, आपको मोटिवेट किया जाए और आपको अंधेरे में ना रखा जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल की जितनी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर की जितनी भी क्लासेस हमसे पॉसिबल हुई, हमने एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर दी हैं। ठीक, अब एग्ज़ाम की तैयारी कैसे होगी अगर इस बात पर बात करें, इस पॉइंट पर बात करें, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप 7 तारीख ही मानकर चलें। देखिए, तैयारी तो आपको करनी ही है, ऐसा तो है नहीं कि अगर 7 तारीख से अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनेशन डेट बढ़ेगी भी तो 30 जनवरी के पार नहीं जाएगी। आपके एग्ज़ाम 30 जनवरी के पहले करवा दिए जाएंगे, इस चीज़ से आप निश्चित कर रहे हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं कि 7 जनवरी कर अगर हो जाती है, 7 जनवरी से आपके पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करेंगे, किस पैटर्न में करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, सिलेबस कंप्लीट का आप समय चला गया है, आपको इसी चैनल पर सोमवार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे हर सब्जेक्ट की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की हम जिम्मेदारी ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के आपको हर सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। आपको देखिए चैनल पर क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे कि आप लोगों को पास होने में आसानी हो। एक चीज़ हम और आपको बता दें, आपको बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। हम आपको बिल्कुल साफ साफ कहना चाहते हैं कि अगर आपका सपना है SSC JEE बनने का, SSC JEE एग्ज़ाम क्रॉस करने का और बाद में फ्यूचर में JEE बनने का आपका अगर सपना है तो इसको आप भूल जाएं। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको भी आप सुने। आप अगर 15 से 20 दिन पढ़कर SSC JEE एग्ज़ाम क्रॉस करके JEE बनना चाहते हैं तो कंपटीशन इतना है कि आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 15 दिन में आप किसी भी चीज़ को केवल रट सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। अगर आप मान के चलिए रट कर भी क्वेश्चन को रट कर 15-20 क्वेश्चन को रट कर अगर आप ये वाला एग्ज़ाम क्रॉस कर लेते हैं और अगर आपका मेन मोटिव या फ्यूचर में आप JEE बनना या SSC JEE का एग्ज़ाम क्लियर करना नहीं चाहते हैं तो आपका पॉलीटेक्निक करने का कोई मोटिव नहीं होता है। बहुत ही स्पष्ट बात कह रहे हैं। हो सकता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये बातें बुरी लगें और वीडियो छोड़कर चली जाएं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ गलत लिख करके चली जाएं। तो
हम बिल्कुल साफ आपको समझा रहे हैं कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप सरकारी नौकरी भूल जाएं और एसएससी जेई का एग्ज़ाम तो बिल्कुल भी भूल जाएं। 15-20 दिन पढ़ कर के आप जेई नहीं बन सकते हैं, ये बिल्कुल साफ साफ क्लियर बात कह रहे हैं हम आपसे। ठीक है, चलिए तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं कि 15 दिन में एग्ज़ाम की तैयारी होगी कैसे। पेन कॉपी ले लें और लिख लें। देखिए सबसे पहला पॉइंट, 15 दिन में अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप सबसे पहले तो पेन कॉपी उठाएं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा रहे हैं उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, उन्हीं की प्रैक्टिस आप करना स्टार्ट कर दें और अब आप फोकस करें 25 से 30 नंबर पर। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स 20 नंबर का पेपर करके नहीं आएगा। आप जब पेपर 25 से 30 नंबर का करेंगे तब आपके जाकर के 17 नंबर आएंगे, एक बात याद रखिएगा। दूसरी चीज़, आप केवल किसी भी टॉपिक को अगर याद कर रहे हैं तो उसको समझें, ज़्यादा से ज़्यादा रटने की अगर आप कोशिश करेंगे तो क्या होता है, जब हमारा पेपर आता है सामने तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक, वो किसकी वजह से होता है, वो रटने की वजह से होता है। तीसरा पॉइंट, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, तीसरे अपने चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे। अब नोट्स की बात अगर हम करें तो इलेक्ट्रिकल के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सारे नोट्स आपको चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर हमारे नंबर 8738816305 पर जो कि है व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, पांचवा पॉइंट आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्री क्लास कहाँ मिलेंगी। सभी लोगों का सवाल यही होता है, पॉलीटेक्निक के जितने भी अधिकतर स्टूडेंट्स हैं सबका सवाल यही होगा कि सर पॉलीटेक्निक की क्लास आखिर हमको मिलेगी कहाँ। तो देखिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है, तीनों स्टूडेंट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट डली हुई हैं। आपको 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वो भी पढ़ना नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, नोट्स खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं आप लोगों के इंटरेस्ट को लेकर। अब देखिए एक चीज़ जो हमने आपसे कही है अभी और हम फिर से कहते हैं कि अगर आप 15 से 20 दिन पढ़ करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रट करके जेई बनना चाहते हैं तो ये बात आप मन से निकाल दें। ठीक है, और ख़ुद को धोखे में मत रखें। साफ साफ कहते हैं, खुद को धोखे मत बिल्कुल भी मत रखें। एग्ज़ाम बिल्कुल आपके सर पर आ चुके हैं और कभी भी 7 तारीख के बाद आपके अगर पोस्टपोन होंगे भी तो 30 जनवरी के पहले पहले आपके एग्ज़ाम क्लियर कट करा लिए जाएंगे। इस चीज़ से आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, 30 जनवरी के पहले पहले आपके एग्ज़ाम होंगे ही। ठीक है, तो देखिए या तो 20 जनवरी हो या 7 जनवरी, बात बराबर है। आपको तैयारी करनी ही है तो आज से ही तैयारी में लग जाएं। टाइम पास करना कर दें कुछ दिनों के लिए बंद और केवल अपनी स्टडी पर ध्यान दें। एक बहुत ही अच्छी बात हम आपसे कहेंगे, देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि पढ़ाई करना हर किसी के नसीब में नहीं होता है। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली से आते हैं, कभी आपने उनके बारे में नहीं सोचा होगा कि वो किस तरह से जो कि है पढ़ाई करेंगे। और अगर आप उनसे पूछेंगे तो उन लोगों की भी मन से इच्छा होती है कि काश वो भी पढ़ाई करें, आपकी तरह बैग लेकर के कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, कोचिंग्स जाएं, और उनके हाथ में फ़ोन हो। ठीक, उनके पास तो इतना भी नहीं है। और अगर भगवान ने आपको इतनी अच्छी किस्मत दी है, इतने अच्छे घर वाले दिए हैं, फ़ोन दिया है आपके हाथ में, पूरी तैयारी जो कि आपको करने के लिए आपके सक्षम बनाया हुआ है, तो आप लोग ईमानदारी से पढ़ लें। बस केवल इस चीज़ के लिए हम आपको बार बार समझाते हैं। ठीक है, और मोटिवेशन की जब भी कुछ भी ज़रूरत हो या जब भी आपको लगे मोटिवेशन थोड़ा कम है तो आप जो कि कमेंट बॉक्स में लिखें। तो हमने आप लोगों से कहा था कि एसएससी जेई के लिए सारे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल हर एक की क्लास हमारे चैनल पर लगाई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखें 1000 अगर व्यू वीडियो पर आए हैं तो 1000 व्यू में से 10 लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा कि सर आप एसएससी जेई की क्लास लगवाइए। तो आप लोग खुद बताइए, जब आप लोग खुद इंटरेस्टेड नहीं हैं तो टीचर्स भी कहाँ से आप लोगों के लिए मेहनत करें। ठीक, अगर आप लोग खुद इंटरेस्टेड होते पढ़ाई करने में तो आज आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होते, आज आप तैयारी कर रहे होते, अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होते, उनको रिवाइज कर रहे होते और एग्ज़ाम की तैयारी आपकी हो चुकी होती। और आप लोगों की सबसे गलत बात ये लगी है कि एग्ज़ाम के लिए ही आप लोग जो कि है बैठे हुए होते हैं कि जब तक एग्ज़ाम की डेट शीट नहीं आएगी सर तब तक हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये बात आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा गलत है। आप अपने मन में, आप अपने दिल पर हाथ रख के खुद सोचिए कि
क्या आप लोग ये सही कर रहे हैं अपने घर वालों के साथ और खुद के साथ या नहीं। अगर हाँ तो अच्छी बात है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मन से आवाज़ आती है कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, तो आज ही इसी वक्त से पढ़ना शुरू कर दें। बहुत ही कम समय बचा है, कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पॉलीटेक्निक वाले आप जैसे एक नहीं सैकड़ों दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे और कंपटीशन उतना ही हार्ड होता जाएगा। तो अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप आगे भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पढ़ने के बाद आप इतना पॉलीटेक्निक कंप्लीट करने के बाद आप इतने पढ़े लिखे हो जाते हैं कि मजदूरी तो आप करेंगे नहीं, और अगर करेंगे भी तो उसमें भी आपको शर्म आएगी। इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि पॉलीटेक्निक अच्छे से कर लें, उसको इतनी अच्छे से तरीके से पढ़ लें कि जेई तो आप बन ही जाएं। और ज़रूरी नहीं कि सभी स्टूडेंट जेई बने, कुछ स्टूडेंट पुलिस में जाएंगे, कुछ रेलवे में जाएंगे, कुछ एसएससी क्लियर करेंगे, कुछ जेई बनेंगे। वो हो सकता है बहुत से स्टूडेंट बिजनेसमैन बने, हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डांस में हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स फोटोग्राफी अच्छे से आती हो, बहुत से स्टूडेंट्स जो कि है यूट्यूबर बनना चाहते हो, इंस्टाग्राम रील बनाकर जो कि है कुछ ठीक जो कि है इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो इंस्टाग्राम। कुछ भी जो भी आपका इंटरेस्टेड है वो अपने घर पर बताएं या उसको फॉलो करें। दो चीज़ होती हैं, या तो जो आपको काम दिया जा रहा है आप उसको ईमानदारी से करें, या फिर जो आपका मन कहता है वह काम को आप करें। तो देखिए पॉलीटेक्निक में आपने एडमिशन तो ले ही लिया है, अब कम से कम ईमानदारी से पढ़ ही लो। और अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा तो बैक आएंगी, और बैक आने के बाद बहुत ही मुश्किल होता है उनको क्लियर करना। और अगर आप मान के चलिए क्लियर कर भी ली और आप पॉलीटेक्निक की जो फाइनल आपका रिजल्ट निकल कर के आया है 60, 70, 75% अगर बनती है तो कोई काम की नहीं है, ठीक है। वह आपके केवल नाम का डिप्लोमा रह जाएगा और किसी भी काम का डिप्लोमा नहीं रहेगा। और आज से 3 साल बाद आपको पॉलीटेक्निक करने के बाद एहसास होगा कि काश हम उस दिन पढ़ लेते जब हम फ़ोन चला रहे थे, या जब हम घूम रहे थे, दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे, या किसी और से भी बातें कर रहे थे। हर काम करिए, कोई भी काम गलत नहीं है, लेकिन एक टाइम लिमिट होती है। एक सीमित समय तक उस काम को करिए, उतने काम में घुस मत जाइए कि जिससे कि आपका नुकसान हो। वीडियो लंबी हो रही है मानते हैं, लेकिन अगर आप 3-3 घंटे की वीडियो देख सकते हैं, 3-3 घंटे की वेब सीरीज़ देख सकते हैं, 3-3 घंटे की मूवीज़ देख सकते हैं, तो क्या 10-15 मिनट आप हमारी बात नहीं सुन सकते? और अगर नहीं सुन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को स्किप करें, डिसलाइक करें और चले जाएं। कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो इंसान खुद से मुकाबला नहीं कर सकता है वो कभी भी दुनिया से मुकाबला नहीं करेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे ये दुनिया आप पर भरोसा नहीं करेगी। तो सबसे पहले खुद पर भरोसा दिखाइए, ठानिए कि 15 दिनों में हम पॉलीटेक्निक ऑल क्लियर करके दिखाएंगे। आज जो ये एग्ज़ाम आ रहे हैं इनकी 15 दिन में हम इतनी तगड़ी तैयारी करेंगे कि ऑल क्लियर होंगे हम इस बार सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर सभी स्टूडेंट्स जो कि है एक बार अपने दिल से कहें कि इस बार हम ऑल क्लियर होंगे। कैसे होंगे उसकी रास्ता हम आपको दिखाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको देंगे। आपका काम है केवल उनको तैयार करना, उनको याद करना और पूरी तरह से मेहनत से, पूरी लगन से उन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में लिखना। और अगर आप लोग इतना काम नहीं कर सकते हैं तो फिर बेकार है आपका पॉलीटेक्निक करना। यहीं पर पॉलीटेक्निक को त्याग दीजिए, अपने घर वालों को बताएं कि आपको करना क्या है एक्चुअल में। कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोग के बारे में सोचना छोड़िए। आपको जो अच्छा लगे वो आप करें, या फिर जो आपको काम दिया जा रहा है उसको आप पूरी ईमानदारी के साथ करें। वीडियो को लंबा ना करते हुए आज इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जो कुछ भी आपके मन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप ऐसे ही मोटिवेट होने के लिए चाहते हैं कि सर थोड़ा मोटिवेट मिले या मोटिवेशन हो अंदर से, तो आप बताएं। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक टीचर्स को पता नहीं चलता है। ज़रा भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है आप हमको बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर करें। यहाँ शेयर नहीं कर सकते हम व्हाट्सएप पर जो कि मैसेज कर शेयर करें। नंबर है 8738816305। यहाँ पर आप जाएं, मैसेज करें। अगर आपको नोट्स लेना हो तो भी आप मैसेज करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में
किसी नए टॉपिक के साथ। और सोमवार से आपकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सिविल के, मैकेनिकल के या इलेक्ट्रॉनिक के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए जाएँ तो एक या दो स्टूडेंट्स के लिखने से कुछ नहीं होता। जब तक आप हैवी क्वांटिटी में स्टूडेंट्स को नहीं लाएंगे तो टीचर्स भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते, जय हिंद। लास्ट में हम आपसे यही कहेंगे कि खुद पर विश्वास रखें। बस जो आप कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता है। इस दुनिया में भगवान ने हर किसी में एक अलग क्वालिटी दी हुई है। हम सब खुद में खास हैं, यूनिक हैं। मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें और बढ़िया तरीके से अपने पेपर को दें। 7 तारीख से हो या 30 तारीख से हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है केवल मेहनत करने से। आज से ही मेहनत में लग जाएं और पढ़ने में लग जाएं। नमस्ते, जय हिंद।